एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिस है वो एनडीपीएस के मैटर में आखिरकार कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाती है और एनडीपीएस का मुकदमा अगर आपके विरुद्ध रजिस्टर हो गया झूठा या सच्चा तो आपको ऐसी कंडीशन में बेल कैसे मिलेगी। तो एनडीपीएस के मैटर में पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाती है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि पुलिस के लिए सबसे आसान मुकदमा है, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये एनडीपीएस में मुकदमा लिख देते हैं या आर्म्स एक्ट में मुकदमा लिख देते हैं। पैसे नहीं पाते तो अपनी खींच निकालते हैं, लोगों की लाइफ चौपट कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं जो मैं हमेशा कहता हूं वो रियल भी है। कई लोग ऐसे आते हैं कहते हैं उनके ऊपर फर्जी एनडीपीएस के मुकदमे पुलिस ने लिख दिए, बहुत सारे लड़कों के ऊपर। अब एनडीपीएस का मुकदमा आखिरकार आपके विरुद्ध लिखा क्यों जाएगा? लिखा एनडीपीएस का मुकदमा आपके विरुद्ध इस कंडीशन में जाएगा जब आप चरस, गांजा, अफीम या तो रखते हैं या बनाते हैं या बेचते हैं। इस तरीके की किसी प्रकार की एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आपके विरुद्ध मुकदमा रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिबंधित द्रव्य हैं। इनको खाने से, पीने से व्यक्ति ल्यूनेटिक हो जाता है, आयोडेटिक हो जाता है, अपनी मानसिक स्थिति खो देता है और किसी प्रकार का भी कृत्य कर देता है, इसलिए इनको प्रतिबंधित रखा गया। अब एनडीपीएस में सबसे पहली प्रक्रिया है कि अगर एनडीपीएस का एलिगेशन किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है और उसके पास अगर कोई सामान पुलिस कहती है कि इतना सामान इनके पास है, जैसे लेट से मान लो कह रही कि 1000 किलो इनके पास गांजा है, तो 1000 किलो गांजा अगर पुलिस को रिकवर करना है तो उसकी रिकवरी के लिए सेक्शन 50 जो एनडीपीएस का है वो साफ साफ कहता है किसी सक्षम प्राधिकारी के सामने इसकी रिकवरी होगी, जैसे मजिस्ट्रेट साहब, उन्हीं के सामने रिकवरी होगी। अगर पुलिस उनके सामने इस मैटर में रिकवरी नहीं करती है तो आप समझ लीजिए कि पुलिस ने फर्जी गणित लगाते हुए आपके ऊपर एनडीपीएस का मुकदमा रजिस्टर कराया। और बेल में और क्वेश्चनिंग में फर्दर आप इस मैटर में हेल्प ले सकते हैं कि पुलिस ने सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट का कंप्लायंस नहीं करा। जब कंप्लायंस नहीं करा है तो उस कंडीशन में आप बेल के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को इसमें रिकवरी जो भी करनी होगी वो रिकवरी करनी होगी, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसकी रिकवरी करनी होगी। उसके बाद एनडीपीएस की धारा जो 42 है, एनडीपीएस की धारा 42 वो कहती है कि रिकवरी करने के बाद पुलिस को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। अब पुलिस उस धारा 42 के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। उसके बाद जो एफआईआर रजिस्टर होती है इसमें एनडीपीएस में 8/22 में एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। एनडीपीएस की धारा 8/22 जो है उसके तहत इसमें एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद पुलिस चालान बनाएगी, चालान पेश करके उस एक्यूज्ड को जेल भेज देगी वहां से। अब वहां से वो जेल भेज दिया गया, सब कुछ हो गया, आप हाय तौबा करते चले गए कि भैया एनडीपीएस के मुकदमे में आप कहते हो पुलिस फंसा देती है, फर्जी तरीके से उठा लिया, हमारे लाडले को अंदर कर दिया, उसका पूरा कैरियर चौपट कर दिया, फर्जी लिखा है। अब हम क्वेश्चनिंग में जाएंगे कैसे रिलीफ मिलेगी, किन कारणों से मिलेगी, या जेल में भेज दिया तो जमानत पे कैसे लाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले बताया कि सेक्शन 50 का कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो मैंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रिकवरी होनी चाहिए। अगर पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रिकवरी नहीं करी है, पुलिस कह दे कि एक्यूज्ड इस कॉन्फिडेंस में था, वो एक्सेप्ट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन नहीं, एक्यूज इसका बेनिफिट उठा सकता है क्योंकि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि वो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसकी रिकवरी करे। अगर वो नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि पुलिस ने कहीं ना कहीं मैलाफाइड इंटेंशन से आपके ऊपर एफआईआर लिखी और आपको फंसाने की पूरी चेष्टा करी है, इसीलिए वो मजिस्ट्रेट के सामने उसकी रिकवरी करने में सक्षम नहीं रहे। एक्यूज के मना कर देने पर थोड़ी ना पुलिस मान जाएगी। एक्यूज तो कहता है कि मुझे गिरफ्तार भी ना करो, तो पुलिस गिरफ्तार क्यों कर लेती है, पुलिस उठा भी क्यों लेती है? एक्यूज तो कह देगा कि तुम मेरे सामान की रिकवरी भी मत करो, क्यों रिकवर कर लिया तुमने? तो पुलिस को कोटा पूरा करना होता है ना सर्टेन, वो कोटा पूरा करने के चक्कर में फर्जी मुकदमे लिख देती है। अब दूसरी चीज ये हो गई कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का कंप्लायंस होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी पुलिस ने रिकवरी करी हुई है इस मैटर में कोई इंडिपेंडेंट आई विटनेस होना चाहिए। ठीक है, बरामदगी पर किसी इंडिपेंडेंट आई विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए अदर देन पुलिस। पुलिस की गवाही का कोई मतलब नहीं। पुलिस तो लिख ही देगी कि हम सब कुछ अपनी आंखों से देखें, सब कुछ सच्चा हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंट आई विटनेस अगर कोई नहीं है उस इंसिडेंट का तो आप समझ लीजिए कि फर्जी रिकवरी है, फर्जी रिकवरी है, फर्जी तरीके से पुलिस ने बचाया, फंसाया हुआ है। तो पहला पॉइंट हो गया सेक्शन 50 का कंप्लायंस होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट हो गया कि इंडिपेंडेंट आई विटनेस होना जरूरी है। तीसरी चीज इसमें हो गई कि अगर आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, आप पढ़ने में मेरिटोरियस हो, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आप ये ग्राउंड उठा सकते हो, बेल में प्ली ले सकते हो कि हम स्टूडेंट है, पुलिस ने हमें फंसा दिया, हमारी कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए आपके पास ये अफीम, चरस, गांजा मिल भी गया तो लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी अगर आपके पास है, कमर्शियल क्वांटिटी यानी कि बाजार में जो बेचने की मात्रा होती है जो एनडीपीएस एक्ट में क्लियरली एक्सप्लेन करी गई कि इतनी क्वांटिटी कमर्शियल होगी, इससे नीचे की क्वांटिटी कमर्शियल नहीं होगी,
अगर लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी है आपके पास तो आप उस कंडीशन में बेल पा सकते हो, लेकिन ये मर्सी ऑफ द कोर्ट होगी। कोर्ट अगर क्वांटिटी देखती कितनी रिकवरी है आपसे, रिकवरी अगर बहुत छोटी सी है, मान लो 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, अब किसी में कमर्शियल क्वांटिटी 500 ग्राम है, तब कोर्ट इसको कंसिडर करेगी कि भाई इन्होंने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रखा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे आप बेल पा सकते हैं। तो उम्मीद है एनडीपीएस के मुकदमे बहुत सारे झूठे रजिस्टर हो रहे हैं लगातार, इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए रेगुलर आते रहेंगे, जिससे समाज में न्याय की नई किरण उत्पन्न हो सके और आप सब अपने अधिवक्ता, अपने वकील स्वयं बन सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।